वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 3 है कोल एंड पेट्रोलियम। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 है What are the advantages of using CNG and LPG as fuels? एडवांटेज का मतलब होता है चिल्ड्रन फायदे। क्या क्या फायदे हैं अगर आप सीएनजी को यूज करते हो या एलपीजी को यूज करते हो एज अ फ्यूल। तो चिल्ड्रन अगर आपने देखा होगा, अगर हम पेट्रोल डीजल की गाड़ियां देखते हैं तो उनसे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम सीएनजी की कार यूज करते हैं तो उनसे पॉल्यूशन नहीं होता। हमारी मम्मी जो जिस गैस पे खाना बनाती हैं, जो एलपीजी यूज करती हैं, उससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता। तो पहला फायदा तो क्या मिल गया कि भाई कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। तो फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिख दोगे? हियर यू कैन सी सीएनजी एंड एलपीजी डू नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन। मजा आ गया। सीएनजी और एलपीजी से किसी भी तरह का कोई पॉल्यूशन, कोई प्रदूषण नहीं होता। नंबर 2, अगर आप किसी तरह का फ्यूल जलाते हो, जैसे आप वुड को जला रहे हो, कोल को जला रहे हो, तो इससे पॉल्यूशन के साथ साथ राख यानी कि ऐश जो होती है वो बचती है। लेकिन अगर आप सीएनजी का यूज कर रहे हो या एलपीजी का यूज कर रहे हो तो किसी भी तरह की ऐश, राख वगैरह कुछ भी यानी कूड़ा करकट नहीं हो रहा। तो सेकंड, दे लीव नो ऐश ऑन बर्निंग। जब आप सीएनजी को या एलपीजी को बर्न करते हो तो किसी भी तरह की राख, कोई कूड़ा करकट नहीं जमा होता। दे आर इजी टू हैंडल एंड कन्वीनियंट टू स्टोर। एलपीजी को और सीएनजी को हैंडल करना बहुत इजी है और स्टोर करना भी इनको कन्वीनियंट। तो अगर आप ये 3 पॉइंट एग्जाम में लिखाओगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। चिल्ड्रन, रोड को स्मूथ बनाने के लिए, सरफेसिंग करने के लिए ऊपर से किस पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज होता है? उसका नाम है बिटुमेन। BITUMEN। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना। डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म फ्रॉम डेड वेजिटेशन। आपने चिल्ड्रन ये वाली बात कई बार सुनी होगी जब आपकी स्कूल में मैम या सर आपको पढ़ा रहे थे कि जो कोल है, कोयला है, वो डेड प्लांट्स और एनिमल से मिलके बना है, डेड वेजिटेशन से मिलके बना है। तो कैसे? ये कहा जाता है कि 300 मिलियन ईयर्स अगो, लाखों करोड़ों साल पहले जो फॉरेस्ट वगैरह थे वो नेचुरल प्रोसेस की वजह से दब गए। देख रहे हो यहाँ पे ये जो है। अब इनके ऊपर क्या हुआ? इनके ऊपर मिट्टी जमने लग गई। अब जब मिट्टी जमने लग गई तो अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया और फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो गए? कोल में। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो डेंस फॉरेस्ट थे वो दब गए। तो पहला पॉइंट लिख दो, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो डेंस फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। लिख दिया कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो फॉरेस्ट वगैरह था वो बरी हो गए। अब जब ये दब गए तो इनके ऊपर क्या जमने लगी? मिट्टी जमने लगी, है ना, मिट्टी की लेयर। तो दूसरा पॉइंट आप क्या लिख दोगे? मोर एंड मोर सॉइल गॉट डिपॉजिटेड ओवर देम। तो ज्यादा से ज्यादा जो मिट्टी है वो इनके ऊपर डिपॉजिट होने लगी। तीसरा पॉइंट देखो चिल्ड्रन, मान के चलो तुम हो या कोई पर्सन है, अगर वो मिट्टी के नीचे दब गया है तो उस पे जो टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? भाई बढ़ जाएगा। तो अब इन पे भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया। एज अ रिजल्ट दे वर एक्सपोज टू वेरी हाई टेम्परेचर। भाई मान के चलो मैं आपको कवर कर दूं बहुत सारी मिट्टी से, मिट्टी के अंदर दबा दूं तो आपका बहुत गर्मी लगेगी, टेम्परेचर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया। दे स्लोली गॉट कन्वर्टेड इनटू कोल और फाइनली इससे क्या बन गया? फाइनली इससे बन गया कोयला। अब क्वेश्चन में एक चीज और पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड? इस प्रोसेस को, मतलब जो नेचुरल वेजिटेशन से लेके फाइनली कोल बनने तक की इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है कार्बोनाइजेशन। तो आंसर है द होल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल। ये जो कोल बना है डेड वेजिटेशन से, इसको कहा जाता है कार्बोनाइजेशन। कभी कभी कार्बोनाइजेशन की डेफिनेशन 1 नंबर में, 2 नंबर में एग्जाम में आ जाती है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फॉसिल फ्यूल्स आर, अब अभी हमने देखा फॉसिल फ्यूल्स क्या है, जो हमारा कोल है यानी कोयला है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखोगे? आंसर में बस आप ये लिख दोगे फॉसिल फ्यूल्स है, कोल है हमारा, पेट्रोलियम है हमारा और नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम द पेट्रोलियम। अब ऐसा नहीं है गड्ढा खोदा और आपने उसमें से पेट्रोल निकाल लिया, गड्ढा खोदा और उसमें से डीजल निकाल लिया। वो जो निकलता है वो रॉ होता है। अब उसकी रिफाइनिंग बहुत जरूरी है, उसको साफ सफाई की जाती है, ये है रिफाइनिंग। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफाइनिंग। तो आंसर में आप क्या लिख दोगे? द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल। अभी हमने देखा भी था स्टार्टिंग में, एक ऐसा फ्यूल जो व्हीकल में यूज होता है, गाड़ियों में यूज होता है और ना के बराबर पॉल्यूशन करता है या पॉल्यूशन करता ही नहीं है, वो क्या है? हमारी सीएनजी। अगर आप दिल्ली आसपास रहते हो तो सीएनजी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो आंसर क्या लिख दोगे? आंसर है सीएनजी। फुल फॉर्म है इसकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स बताने हैं। फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन लेबोरेटरी। अब भाई ये कह रहा कि फॉसिल फ्यूल को ना हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं। अबे भैया कोई मजाक है यार? क्या मैगी बना रहे हो क्या भाई? लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, अभी हमने पूरा प्रोसेस देखा था। तो ये तो हो गया भाई फॉल्स, इसके आगे लिख देना आप फॉल्स। नेक्स्ट, सीएनजी इज मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। ये कह रहा है कि सीएनजी से तो भाई साहब बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। भाई ये तो गलत कह रहा है, सीएनजी से पॉल्यूशन नहीं होता, फॉल्स है ये भी। नेक्स्ट, कोक इज द मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कह रहा है जो कोयला होता है और एक होता है कोक, ये प्योर फॉर्म होती है कार्बन की। तो आप यहां पे देखो, आपके यहां एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो इसका मतलब ये वाली बात तो सच है भाई, ट्रू लिख दो इसके आगे। कोल तार, चिल्ड्रन आपने देखा होगा रोड वगैरह के ऊपर बनाने में कंक्रीट को इस तरह से ब्लैक ब्लैक सा होता है। ठीक है, ये कह रहा है जो कोल तार है वो मिक्सचर है वेरियस सब्सटेंसेस का। बिल्कुल सही बात है, ट्रू लिख दो इसके आगे। नेक्स्ट, कैरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। कैरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, जो हम लैम्प वगैरह में यूज करते थे। ठीक है, दादी नानी से पूछना। तो ये कह रहा कि वो फॉसिल फ्यूल नहीं है। अरे भैया फॉसिल फ्यूल ही तो है, तो ये तो हो गया गलत, इसके आगे आप लिख देना फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है जो चीज लिमिटेड क्वांटिटी में है और एक दिन वो खत्म हो जाएगी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सप्लेन करो कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो एग्जॉस्टिबल हैं, वो खत्म हो जाएंगे। भाई अभी तो हमने देखा कि ये कोई लेबोरेटरी में नहीं बने हैं, ये कोई मैगी की तरह नहीं बने कि 2 मिनट में बनाई और तैयार कर दी। भाई इनको हजारों करोड़ों साल लग गए बनने में। ठीक है, और यही रीजन है कि पेट्रोल डीजल के दाम आप बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे, बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा मार्केट में जिस चीज की कमी होती है उस चीज के प्राइस हमेशा ऊपर जाते हैं। समझ में आ गया? तो अब आंसर कैसे लिखोगे? फॉसिल फ्यूल्स हैव बीन फॉर्म्ड इन नेचर। ठीक है, फॉसिल फ्यूल नेचर में बनते हैं, किसी ने अपने घर में नहीं बनाए, किसी ने अपनी फैक्ट्री में नहीं बनाए। इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ प्रोसेस, और इस प्रोसेस में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। वी कैन नॉट मेक इट इन लेबोरेटरी। हम इसको भाई साहब लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। दस फॉसिल्स आर लिमिटेड, इसीलिए जो फॉसिल फ्यूल्स है वो लिमिटेड है। देयरफॉर वी शुड यूज फॉसिल फ्यूल्स वाइजली। यहाँ वाइजली कवर हो गया तो मैं लिख देता हूं, इसीलिए हमें फॉसिल फ्यूल्स का जो यूज है वो वाइजली करना चाहिए। जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे भैया अपनी गाड़ी का इंजन ऑफ कर दो, रेड लाइट आ जाए वहां पे ऑफ कर दो। चिल्ड्रन अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर दो। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोक। कोक क्या होता है? कोयले जैसा होता है लेकिन कोयले से अलग होता है। एक तो भाई ये टफ होता है, सॉफ्ट नहीं होता। तो पहला पॉइंट आप क्या लिख दोगे? कोक इज टफ। ये लो, कोक इज टफ, मजा आ गया। नंबर 2, अगर आप कोयले को देखो, सॉरी कोक को देखोगे तो इसमें छोटे 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 पोर्स, छेद होते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है? ये पोरस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पोरस होता है। और तीसरा आप लिख दो ब्लैक कलर का होता है, कोक इज ब्लैक इन कलर। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो भैया इसका जो यूज है, जो आप स्टील के बर्तन देखते हो, पाइप देखते हो स्टील के, उसमें यूज होता है। तो पहला यूज क्या है? इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में। और इसका दूसरा यूज है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स की एक्सट्रैक्शन में, मेटल्स को निकालने में एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इसका यूज होता है। ये आप हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ोगे।
अब एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉसिल फ्यूल पढ़ा था, इस बार आपको घुमाने की कोशिश कर रहा, वही चीजें हैं। अभी हम कह रहे थे कि फॉरेस्ट का जो प्लांट वगैरह था वो सब नीचे दब गए। अब हम क्या बताना है, पेट्रोलियम कैसे बना हमारा, ज्यादा से ज्यादा पेट्रोलियम जो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु थे, प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, वो 300-400 मिलियन ईयर्स अगो, ये देखो मैं यहाँ दिखा देता हूं आपको, वो समुद्र के नीचे ही दब गए, मर गए। और जो रेत था उनके ऊपर मिट्टी, ये देखो यहाँ देखो उनके ऊपर मिट्टी चढ़ने लगी। अब जब दब जाएगा कोई चीज, ऊपर से मिट्टी दब जाएगी तो ऊपर से क्या इनको क्या होगा, हाई टेम्परेचर लगेगा भाई, गर्मी लगेगी और बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा। इसी बात को अपने वर्ड्स में लिख दो, डेड ऑर्गेनिज्म दैट गॉट बरीड इन सी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। ठीक है, जो डेड एनिमल्स थे वो लाखों करोड़ों साल पहले समुद्र के अंदर दब गए। अब दबने के बाद क्या हुआ, उनके ऊपर दे कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले, उनके ऊपर सैंड की, क्ले की परत जमने लगी। जब कोई चीज मट्टी के अंदर दब जाएगी, ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, these dead organisms got transformed into petroleum and natural gas। अब भाई इतने करोड़ों हजारों साल लग गए और उसमें जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से ये ऑर्गेनिज्म किस में ट्रांसफर हो गए, कन्वर्टेड हो गए पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में। इस तरह से हमारा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बन गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है कि एक टेबल दिखा रखी है, ठीक है, टोटल पावर शॉर्टेज इन इंडिया 1993 से लेकर 9, ये कह रहा था ईयर 1993 में इतनी शॉर्टेज थी बिजली की, पावर शॉर्टेज 1994 में 7.5 थी, ऐसे ये हर साल का दिखा रखा है। अब ये कह रहा है कि इसी चीज को आप एक ग्राफ पे दिखा दो, ये लो भाई, लेकिन ये कह रहा है कि ईयर को तो दिखाओ एक्स एक्सिस पे और जो परसेंटेज है उसको दिखाओ वाई एक्सिस पे। ले भाई दिखा देते हैं। तो पहले तो आप यह ध्यान रखो, ये देखो ये रही हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है, नीचे की तरफ, और ये रही हमारी ऊपर की तरफ वाई एक्सिस। अब यहां देखो 1993 में 7.7 थी। अब आप यहां देखो 1993 02468, तो देख रहे हो आप 8 से थोड़ा सा कम है, यानी कि ये है हमारा 7.7। अब आप 1994 देखो, 1994 में कह रहा 7.5% थी, तो यहां देखो 1994 और यहां देखो 6 और 8 के बिल्कुल बीच में है, सॉरी 7 से थोड़ा ऊपर है, 7 और 8 के बीच में 7.5 है ये। तो इसी तरह से ये हमने सारे फिल कर दिए हैं, बस इसी तरह से आप कर दोगे। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन लेबोरेटरी, आपको ट्रू या फॉल्स बताना है, ये मैंने बताया भी था। क्या फॉसिल फ्यूल्स को लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है? अगर बनाया जा सकता है तो लिख देना कमेंट में ट्रू, अगर नहीं है, अगर आपको लगता है गलत है तो लिख देना फॉल्स। आप चाहो तो अपने आंसर में ए या बी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।